लिटिल मरमेड 2023 को डिसलाइक या लाइक करते तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ा समंदर दिखाया जाता है। ऐसा समंदर जिसके अंदर भी एक दुनिया रहा करती थी, मरमेड्स, जल परियों की दुनिया। तो कहानी के शुरू में हम एक बहुत बड़े शिप को देखते हैं। उसमें बहुत से लोग थे जो समंदर से एंटीक्स यानी कि खास चीजें इकट्ठा करने आया करते थे और फिर उन्हें बेच दिया करते। इस शिप में एक प्रिंस भी था जिसका नाम एरिक होता है। उसे भी ऐसी खास चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था, इसलिए वो भी इन लोगों के साथ अक्सर बहरी जहाज के सफर पर आया करता था। आज के दिन मून फेस्टिवल था, एक चांद का त्योहार। कहा जाता था कि जल परियां आज रात पानी से बाहर आती हैं। अब इस शिप में जितने भी लोग थे वो सभी आज रात जल परियों को पकड़ना चाहते थे, पर एरिक बहुत ही नेक और अच्छा प्रिंस था। वो सबको ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ हमेशा एक आदमी रहा करता था जो एरिक की मॉम क्वीन का बहुत खास आदमी था और एरिक का गार्डियन भी। वो एरिक को समझाता है, देखें प्रिंस, आपको ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आप जानते नहीं इस बात को कि बाकी के शिप समंदर से बहुत ही खास सामान को लेकर जाते हैं, तो हम ऐसे छोटे मोटे सामान को क्यों लेकर जाएं? मगर एरिक को तो इन सब कामों से दूर रहना था। इसके बाद पानी की दुनिया को दिखाया जाता है। समंदर की गहराइयों में एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बसा करती थी, ऐसी दुनिया जो हम अपने ख्यालों में भी नहीं देख सकते। समंदर के अंदर एक किंग रहा करता था जिसको पानी का देवता भी कहा जाता था। उनकी 7 बेटियां थी जो कि जल परियां होती हैं। वो अपनी 6 बेटियों को अपने पास बुलाते हैं, मगर यहाँ पर उनकी 7वीं बेटी नहीं थी, यानी कि सबसे छोटी, जिसका नाम एरियल था। किंग यहाँ पर अपने एक क्रैब केकड़े को बुलाते हैं। वो था तो एक क्रैब, पर वो किंग की हर बात मानता था, इसलिए किंग अब उसे एरियल को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। क्रैब एरियल को ढूंढने के लिए निकल गया था। हमें पता चलता है कि एरियल इंसानों की चीजों की बहुत ही शौकीन थी। अक्सर वो इंसानों की चीजों की तलाश में बहुत दूर निकल जाया करती थी। एरियल की एक दोस्त भी थी जो कि एक छोटी सी फिश मछली थी। वो अक्सर उसके साथ रहा करती थी। एरियल हमेशा समंदर में डूबे टूटे हुए शिप्स पर जाती और इंसानों की चीजों को देखा करती थी। जो उसे अच्छी लगती वो उसे अपने पास भी रख लेती थी। अब उसे समंदर में एक टूटा हुआ शिप नजर आता है जो बहुत दूर था। जब ये उस जगह पर जाने वाली थी तो फिश इसे रोकती है और ये कहती है, देखो दूर मत जाना, मैंने सुना है उधर बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स रहती हैं। पर एरियल नहीं सुनती और शिप में चली गई थी जहाँ पर उसे इंसानों की और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। उसने एरियल पर हमला कर दिया था, मगर एरियल उसे जाल में फंसाकर वहाँ से बचकर निकल गई थी। उसका एक परिंदा दोस्त भी था। दरअसल उसे शिप से फोक कांटा मिला था, जिसे लेकर वो अपने परिंदे दोस्त के पास जाती है और उससे पूछती है कि इसे किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको भी इन बातों का पता तो नहीं था। वो एरियल से कह देता है कि इससे तो बाल बनाए जाते हैं। ये सुनकर एरियल भी उस कांटे से बाल बनाने लगी थी। तभी यहाँ पर क्रैब आ जाता है जो किंग का पैगाम लेकर आया था। वो बताता है कि क्या आप जानती है आज मून फेस्टिवल है, तो किंग आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर एरियल जल्दी जल्दी तेजी से तैरकर किंग यानी कि अपने डैड की मीटिंग में पहुंच गई थी। यहाँ पर समंदर में हमें एक सी विच पानी की जादूगरनी दिखाई जाती है जिसके बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स थे, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। उस विच ने एरियल पर नजर रखी हुई थी। अब खैर एरियल अपने डैड के पास आ जाती है जहाँ पर उसके डैड उससे बहुत नाराज थे। वो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थी? एरियल बताती है वो इंसानों की चीजों को देख रही थी। ये सुनकर किंग यानी कि उसके डैड को गुस्सा आ गया था। एरियल अपने डैड से कहती है, मुझे समझ नहीं आती आपको इंसान इतने बुरे क्यों लगते हैं? उनकी दुनिया बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। दरअसल एरियल की मॉम की मौत के जिम्मेदार इंसान ही थे, इसीलिए उसके डैड इंसानों से नफरत किया करते थे। अब किंग उससे कहते हैं कि आइंदा तुम इंसानों से जुड़ी चीजों के पास हरगिज नहीं जाओगी। ये सुनकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। किंग जानते थे कि एरियल उनकी बातों को नहीं मानेगी, इसीलिए वो क्रैब को एरियल के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए भेज देते हैं। वो नाराज होकर अपने कमरे में आ गई थी जहाँ पर उसने इंसानों की बहुत सी चीजों को इकट्ठे किया हुआ था जो भी शिप डूबा करती थी या फिर उसके अंदर से चीजें आकर समंदर में गिर जाया करती थी। तो एरियल उन चीजों को यहाँ पर लाकर जमा किया करती, जिनमें किताबें, बटन्स, कॉइन्स, सिक्के, बहुत कुछ था। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो इंसानों की दुनिया में जाकर सड़कों पर घूमे। तभी उसे पानी के ऊपर से धमाकों की आवाजें आती हैं। एरियल जब ऊपर जाकर देखती है तो उसे बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है जिसमें लोग आतिशबाजी कर रहे थे। ये शिप किसी और का नहीं बल्कि प्रिंस एरिक का था। एरियल को ये चीजें देखकर बहुत खुशी होती है। वो सोचती है कि इंसान के पास कितनी नई नई चीजें हैं। दरअसल एरिक और उसके दोस्त शिप में जश्न मना रहे थे। एरिक भी आम इंसान की तरह उनके साथ मजे कर रहा था। उसके साथ जो गार्डियन रहा करता था वो एरिक को समझाता है, देखिए आप प्रिंस हैं, ऐसे मत करें। पर एरिक को तो इन चीजों की परवाह ही नहीं थी। एरियल भी उनकी ये बातें सुनती है तो उसे एरिक की ऐसी सोच अच्छी लग रही थी कि वो कितना अच्छा इंसान है। तभी यहाँ पर एरिक और उसके साथियों को पता चलता है कि अचानक से मौसम खराब हो गया है, बारिश भी होने लगी थी और समंदर में भी बहुत तेज लहरें थी, इतनी तेज
कि वो इनके शिप को भी डुबा सकती थी, इसीलिए सब के सब शिप से कूदने लगते हैं। वो छोटी कश्तियों में बैठकर यहाँ से अपनी जान बचाना चाहते थे। इनके शिप में आग भी लग गई थी। सभी शिप से निकल आए थे सिवाय एरिक की। जब वो छलांग लगाने लगता है तो उसको पता चला था कि उसका डॉग अभी भी शिप में ही था, इसीलिए वो अब अपने डॉग को बचाने चाहता है। तो समंदर की एक लहर इतनी तेजी से आई थी, उसके शिप के 2 टुकड़े हो गए थे और एरिक समंदर में डूब जाता है। एरियल भी वहाँ पर ये सब देख रही थी। एरिक डूबता पानी की गहराइयों में चला गया था। वहाँ पर एरियल अब उसकी जान बचाती है। वो उसे पानी से निकालकर बाहर ले आई थी। पहली बार उसने किसी इंसान को देखा था, उसे हाथ लगाया था। वो उसे बचाकर किनारे पर ले आती है। एरिक बेहोश था, वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर उसके जानवर दोस्त भी थे। वो सभी आपस में ये बातें करते हैं कि किंग को ये बात कोई नहीं बताएगा कि एरियल ने किसी इंसान की जान बचाई है। उधर एरियल एरिक को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो गाना भी गाती है, मगर तभी महल से कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो एरिक की तलाश में आए थे। जब एरिक अपनी आंखें खोलता है तो गार्ड आकर उसे अपने साथ ले गए थे। उसने एरियल को नहीं देखा था, पर वो जानता था कि उसकी जान एक लड़की ने बचाई है। एरियल भी गार्ड को देखकर छुप गई थी। ये सब वो पानी की विच भी देख रही थी, जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था कि उसने एरियल पर नजर रखी हुई थी। उसका इस चीज के पीछे बहुत बड़ा मकसद था। अब हम एरियल को देखते हैं। जब से वो इंसान से मिली, यानी कि एरिक से, तब से और ज्यादा खोई खोई रहने लगी थी। अब तो वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। हर रोज वो एरिक का इंतजार करती कि शायद वो कभी उसे ढूंढने पानी पर जरूर आएगा। दूसरी तरफ एरिक, जिसका इलाज चल रहा था, वो ठीक होकर अपनी मॉम के पास आता है, जो कि क्वीन थी। वो अपनी मॉम से पूछता है, क्या आप लोगों को वो लड़की मिली जिसने उस रात मेरी जान बचाई थी? उसकी मॉम कहती है, नहीं अभी तो नहीं, पर हाँ जल्दी हम उसे ढूंढ लेंगे। पर बेटे आपको भी आराम करना होगा। एरिक कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस जल्दी उस लड़की को ढूंढना है जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं उसे देखना चाहता हूँ। एरिक को भी इस बात पर शक था कि शायद वो लड़की मरमेड, एक जल परी है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो रोज समंदर के किनारे जाकर एरियल को ढूंढा करता था। वो शिप पर भी जाता है। उसे यकीन था कि अगर वो फिर से अपनी जान को खतरे में डालेगा तो वो जल परी उसे बचाने जरूर आएगी। उधर पानी में भी एरियल खोई खोई रहने लगी थी। उसकी बहनें समंदर में गिरी हुई शिप को हटा रही थी, जो कि एरिक का शिप था। एरियल यहाँ पर अपनी बहनों से कोई बात नहीं करती। अब उसके डैड को भी इस पर शक हो गया था कि एरियल को किसी इंसान से प्यार हो गया है। एरियल के डैड यानी कि किंग के बाद क्रैब से पूछते हैं। उसने भी सब सच बता दिया था कि हाँ एरियल ने एक इंसान की जान को बचाया था। ये बातें सुनकर किंग को बहुत गुस्सा आ गया था। उनके पास बहुत पावर थी। वो वहाँ पर एरियल के पास रखी हुई इंसानों की चीजों को तबाह कर देते हैं। एरियल अपने डैड को बहुत रोक रही थी, पर वो तो किसी भी चीज से मना नहीं होते। ये सब देखकर एरियल बहुत दुखी हो गई थी। तभी उसके सामने शीशे में वही विच आ जाती है जिसने उस पर नजर रखी हुई थी। वो एरियल को बताती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। मुझे सब लोग सी विच, समंदर की जादूगरनी के नाम से जानते हैं, मगर मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम वो सब चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। अब एरियल उस विच से मिलने चली गई थी। विच कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें एक इंसान से प्यार है और इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी एक शर्त है, वो ये कि तुम्हें मैं इंसान में बदल तो दूंगी, तुम्हें चलने के लिए पाँव भी दे सकती हूँ, पर तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर वापस आना होगा और अपने प्यार के बारे में उस इंसान को बताना होगा। मगर इसके बदले तुम्हें अपनी आवाज को मुझे देना है। अगर तुमने अपने प्यार के बारे में उस इंसान को ना बताया तो फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहना होगा। एरियल इतनी सारी विच की शर्तों को सुनकर डर गई थी। वो वापस जाने लगती है। ये देखकर विच कहती है, ठीक है चली जाओ, मेरी बात मत मानो और सारी जिंदगी अपने डैड के साथ रहना, जो तुम्हें कभी भी इंसान से मिलने नहीं देंगे। ये सुनकर एरियल विच के पास वापस आ जाती है और उसकी हर बात मानने को तैयार हो गई थी। अब विच उस पर जादू करती है। सबसे पहले वो एरियल की आवाज को एक लॉकेट में कैद करके अपने गले में डाल देती है, जिसके बाद उसने एरियल को जल परी से एक इंसान में बदल दिया था। एरियल जो कि अब एक इंसान बन चुकी थी, तो उसका पानी में रहना मुश्किल हो रहा था। वो तैरती किनारे पर आ जाती है। दरअसल ये सारा कुछ विच की एक चाल थी। वो तो एरियल के डैड यानी कि किंग को हराकर समंदर की क्वीन बनना चाहती थी। वहाँ पर एक मछुआरा जब मछलियाँ पकड़ रहा था तो उसके जाल में एरियल आ जाती है। मछुआरा उसे देखकर काफी हैरान था। वो उससे कहता है, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अपनी क्वीन के पास ले जाऊंगा जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। एरियल जब अपने पाँव देखती है तो काफी खुश थी। उधर उसके पास उसके जानवर दोस्त भी आ जाते हैं। वो भी जान गए थे कि एरियल अब जल परी नहीं बल्कि एक आम इंसान बन चुकी है। अब खैर मछुआरा उसे अपनी क्वीन के पास ले आता है, जो कोई और नहीं बल्कि एरिक की मॉम थी, जहाँ पर एरियल का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उसको नहला धुलाकर कपड़े पहनाए जाते हैं। वो इंसानों की दुनिया में आकर बहुत खुश थी। उधर वो गाना भी गाती है, पर उस बेचारी की तो आवाज ही नहीं थी जिसका सौदा इसने विच के साथ किया था। जब वहाँ पर एरिक इससे मिलने आता है तो उसे देखकर काफी हैरान होती है, पर एरिक ने इसे नहीं पहचाना था। पहले
तो एरिक को भी ये लग रहा था कि जो लड़की उसके महल में आई है उसी ने उसकी जान को बचाया है। पर जब एरिक एरियल को देखता है तो कहता है अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई, तुम आराम से हमारे महल में रह सकती हो। बेचारी एरियल उसे ये भी नहीं बता पाती कि उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने बचाई थी। जब एरिक वहाँ से चला जाता है तो उसके पास उधर क्रैब आ गया था जो उससे कहता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर अपने प्यार को सब बताना होगा वरना विच तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। इतना सुनकर एरियल वहाँ से चली जाती है। अब जब वो इंसानों की दुनिया में आ गई थी तो उसे बहुत कुछ देखना था। वो इसी तरह महल में घूमते घूमते एक कमरे में आ गई थी जहाँ पर एरिक ने एंटीक्स खास चीजों को रखा हुआ था जो वो अक्सर समंदर से लाया करता था। वहाँ पर एरियल पड़ी हुई एक जल परी को भी देखती है मगर उसने दोबारा उसे अपनी जगह पर रख दिया था। वहाँ पर एरिक भी आ जाता है जो खुद अब एरियल को चीजें दिखाने लगा था। एरियल उसे एक पत्थर को तोड़कर हीरा निकाल कर देती है जिसके बारे में एरिक खुद भी नहीं जानता था। वो एरियल को अलग अलग मुल्कों के नक्शे भी दिखाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे हैं। इसी दौरान एरिक का गार्डियन आता है जो उसे खुश देखकर ये पूछ रहा था कि अभी भी हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसने आपकी जान बचाई थी। एरिक कहता है हाँ उसे मत भूलना और हमें एक सवारी चाहिए, मैं खुद उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। एरिक के लिए एक घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त किया गया था। ये एरियल को अपने साथ लेता है और चला गया था। समंदर के किनारे एरियल घोड़ों को बहुत ही मजे से दौड़ा रही थी। ये एक गाँव में आ जाते हैं जहाँ पर एरियल बहुत सी नई चीजों को देखती है। एरिक के साथ डांस भी करती है। उसने उसके लिए एक कैप को भी खरीदा था। रात को एरिक एरियल को कश्ती में बिठाकर समंदर की सैर करवाने ले जा रहा था। वहाँ पर एरियल के जानवर दोस्त भी थे जो बातें कर रहे थे कि अब सही मौका है एरियल को अपने दिल की बात एरिक को बता देनी चाहिए क्योंकि इन दोनों के दरमियान में प्यार हो चुका है। अगर एरियल एरिक को किस कर देगी तो हमेशा हमेशा के लिए वो इंसान बनकर एरिक के साथ रह सकती है और विच के पास कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। वो दोनों कश्ती में जाते हुए बहुत मजे करते हैं। तभी विच अपने जादू से कश्ती को पलट देती है। वो दोनों बच गए थे मगर विच अब ये जानना चाहती थी कि आखिर वो दोनों इतना करीब कैसे आ सकते हैं। उधर समंदर में एरियल के डैड अपनी बाकी की बेटियों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ पर है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। उसकी बहनें भी अब एरियल को ढूंढने निकल गई थी। उधर इंसानों की दुनिया में एरियल और एरिक वापस से महल में आ गए थे जहाँ पर एरिक का गार्डियन जब उन्हें इतना खुश देखता है तो एरिक को कहता है कि मुझे लगता है आपको वो लड़की मिल चुकी है जिसकी आपको तलाश थी, जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है हमें उस लड़की को नहीं ढूंढना चाहिए। मगर एरिक अभी भी अपने दिल से मुतमईन नहीं था। वो अभी भी उस लड़की से ही मिलना चाहता था। वो अब समंदर के किनारे चला जाता है और आवाजें देने लगता है कि आखिर उसकी जान को किसने बचाया था। तभी फोग धुंध से निकलकर एक लड़की पत्थर पर आकर बैठ गई थी। एरिक समझता है यही वो लड़की थी जिसने उसकी जान को बचाया था। वो उसे अपने साथ महल में ले आता है। अगले दिन एरियल के जानवर दोस्त उसे जगाते हैं और ये कहते हैं कि आज तुम्हें बहुत काम है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, तुम्हें एरिक को बताना है कि तुम उससे प्यार करती हो। अब एरियल जल्दी जल्दी तैयार होती है, एरिक के पास जाती है पर वो उस लड़की के साथ था जो कल रात उसे मिली थी। वो अपनी मॉम को बता रहा था कि मॉम यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इसी ने मेरी जान को बचाया था। उस लड़की के गले में एक लॉकेट चमक रहा था। एरियल ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और महल से बहुत दूर चली जाती है। एक रात उसका परिंदा दोस्त गाने की आवाज को सुनता है जो किसी और की नहीं बल्कि एरियल की आवाज थी जो उसी लॉकेट से आ रही थी जो उस लड़की ने पहना हुआ था। जो कल रात एरिक को मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि विच थी जिसने खूबसूरत लड़की का रूप लिया हुआ था। ये सब जानने के बाद एरियल के दोस्त उसके पास जाते हैं और उसे सब बता देते हैं। कहते हैं तुम्हें अपने प्यार को हासिल करना होगा वरना वो विच जीत जाएगी और फिर तुम कभी भी इंसान बनकर यहाँ पर नहीं रह सकती। ये बातें सुनकर एरियल दोबारा महल में आ जाती है। वहाँ महल में एरिक और उस लड़की की मंगनी होने वाली थी। एरिक की मॉम पूछती है कि तुम वाकई इस लड़की से प्यार करते हो क्योंकि कल तक तो तुम एरियल के साथ बहुत खुश थे। एरिक कहता है इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि आखिर बात क्या है। तभी वहाँ पर एरियल के दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने उस लड़की यानी कि विच पर हमला कर दिया था। वहाँ पर एरियल आकर सबसे पहले उसके गले से लॉकेट को उतारती है जिसमें उसकी आवाज कैद थी। अपनी आवाज आने के बाद वो एरिक को बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। विच भी अपने असली रूप में आ गई थी। वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल से सब पर हमला कर देती है। एरियल जब वापस जल परी के रूप में आ गई थी तो वो उसे अपने साथ दोबारा से समंदर में ले गई थी। समंदर में एरियल के डैड आ गए थे जिनको विच बताती है कि तुम्हारी बेटी की मुझसे डील हुई थी, एक ऐसी डील जो चाहकर भी तुम नहीं तोड़ सकते। अब एरियल के डैड अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान का सौदा विच से कर लेते हैं। विच ने अपने जादू से किंग को मार दिया था और उनका जादुई हथियार भी ले लेती है।
विच का मकसद तो पूरा हो गया था। वो पूरे समंदर की क्वीन बनना चाहती थी, जो उसने हासिल कर लिया था। वो एरियल को मारने वाली थी। तभी समंदर में एरियल को बचाने एरिक भी आ गया था। मगर विच अब अपने ऊपर जादू करती है और खुद को एक बहुत बड़े ऑक्टोपस में बदल लिया था, जो पूरे समंदर जितना था। एरिक भी एक शिप पर लटका हुआ था। एरियल एरिक को बचाने की कोशिश कर रही थी। उधर विच एरियल को मारने की अलग अलग तरीके अपना रही थी। एरिक एक पहाड़ पर बैठ जाता है। एरियल जो कि शिप के पास थी, वो शिप को घुमाकर विच के अंदर घुसा देती है, जिससे उसका सारा जादू खत्म हो गया था और वो एक आम इंसान बनकर खत्म हो जाती है। उस विच के मरने के बाद एरियल के डैड किंग भी जिंदा हो गए थे। एरियल अपने डैड का जादुई हथियार भी उन्हें लाकर देती है, पर अब वो अपनी या एरिक के बारे में कोई बात नहीं करती, क्योंकि उसके डैड ने उसकी खातिर अपनी जान को दे दिया था। उधर एरिक भी तैरकर समंदर के किनारे आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे समंदर के अंदर जाना है एरियल को लाने। पर उसकी मॉम उसे समझाती है, देखो ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक आम इंसान हो, जबकि वो एक जल परी, वो अपनी दुनिया में जा चुकी है। समंदर में एरियल के डैड क्रैब से पूछते हैं, क्या मैंने सब ठीक किया? अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो मेरी बेटी इतना उदास क्यों रहती है? क्रैब बताता है कि आपकी बेटी की खुशी इंसान बनने में है और एरिक के साथ है, जिससे वो प्यार करती है। ये सुनने के बाद किंग अपनी बेटी को इंसान में बदल देते हैं। उधर एरिक अब तक एरियल का इंतजार कर रहा था। आखिरकार एरियल एक इंसान बनकर एरिक के पास पहुंच जाती है। वो दोनों मिल गए थे, जिसके बाद अब एरियल हमेशा इंसान बनकर रहेगी। महल के अंदर दोनों की शादी हो जाती है। पूरी दुनिया घूमने के लिए ये तैयार थे। एरिक अपनी मॉम से मिलता है और जाने से पहले एरियल अपने डैड से मिलती है। उसके डैड बताते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान बुरा नहीं होता, अब हम मरमेड्स मिलकर इंसानों के साथ रहेंगे। ये सुनकर एरियल बहुत खुश होती है, जिसके बाद ये दोनों हंसी खुशी अपने सफर पर निकल जाते हैं, जो सफर इनका पूरी दुनिया घूमने का था। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।